कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वोट बहुत कम है। करीब 1000-1500 ही वोट करीब अल्पसंख्यक का है, लेकिन हर समाज का मुझे स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता है। हमारे साथ 17 लोग चुनाव लड़े, जिसमें से 16 लोगों का जमानत जब्त हो गया। लोग कहते हैं कि जुबैद अहमद बहुत मायावी है, अपनी माया सब तक पहुंचा लेते हैं और जिस जगह जिस स्थिति में रहते हैं उसी में ढल जाते हैं। देखिए, आपके साथ आपत्ति विपत्ति ये सब आती जाती रहती है। अभी आपने कहा मुकदमा, ये सब होता रहता है, ये राजनीति है। उन आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं जब आपके ऊपर वो आरोप लगे, पूरी पट्टी में एक तरीके से आपको घेरा गया? जी, तो किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने यह खिलवाड़ फैलाया। तो 5 साल में आपने ऐसे क्या काम किए हैं जिनको केंद्र बिंदु बनाकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं तो कलावा भी बांधता हूँ। हाँ, दिखाइए। बिल्कुल, मैं कलावा बांधता हूँ और मेरे लिए सब बराबर। क्या ये दिखावा है या दिल से? नहीं, ये दिल से। मैं हनुमान जी का दर्शन करने जाता हूँ। 2021 में ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है जी। आप सपा समर्थित प्रत्याशी थे पट्टी से जी, और आप तो सपा के खिलाफ वोट करते हैं, एक गाड़ी से चलते हैं जी। इस समय गाड़ियों का हुजूम चल रहा है क्षेत्र में जी, काफिले चल रहे हैं जी। लड़ाई कैसे कर पाएंगे आप? नहीं, वो चुनाव हुजूम और गाड़ियों के काफिले से नहीं होता। नमस्ते, मेरा नाम है उत्कर्ष और आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। दोस्तों, गांव की सरकार के तीसरे भाग में आपका स्वागत है और आज हमारे साथ मौजूद हैं पट्टी प्रथम से जिला पंचायत सदस्य जुबैद अहमद जी। जुबैद अहमद की बात आपको हम बताएं तो आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की, राजनीतिक ककहरे को सीखना शुरू किया और उस ककहरे को क्रियान्वित किया पट्टी प्रथम में। साल 2021 में पट्टी प्रथम से जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुने गए और अब तक वो पट्टी प्रथम की सेवा कर रहे हैं। जिस तरीके से 5 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और आगे पंचायत चुनाव प्रत्याशित है, तो ऐसे में आज हम जुबैद अहमद जी से बात करेंगे, चर्चा करेंगे, परिचर्चा करेंगे पट्टी प्रथम के विकास को लेकर, पट्टी प्रथम के मुद्दों को लेकर और पट्टी प्रथम की उनकी योजनाओं को लेकर के कितनी योजनाएं उन्होंने क्रियान्वित की है और भविष्य में क्या उनकी योजनाएं हैं। तो स्वागत है जुबैद जी आपका सुलभ भारत में। जी नमस्कार। सुलभ भारत गांव से शहर तक की ओर ले जाने के लिए जिस तरीके से आप एक्टिव हैं और गांव की कमियों को लेकर हमेशा अपने बीच बने रहते हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं। आपके चैनल का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से पहले हम अपनी ईश्वर रूपी जनता जनार्दन को नव वर्ष की मंगलमय शुभकामनाओं के साथ आभार व्यक्त करता हूं कि लगातार आप सभी का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद हमें मिल रहा है। जुबैद अहमद जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से आपने राजनीतिक ककहरे की शुरुआत की, राजनीतिक पारी की शुरुआत की और पट्टी प्रथम से आप 2021 में जिला पंचायत सदस्य चुने गए। ये पूरी जो अवधि रही, जो ये पूरी यात्रा रही, कितनी संघर्षमयी रही, क्या कुछ सीखा और यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लग गया? मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मैं पहले इलाहाबाद पढ़ाई के पर्पज से मैं इलाहाबाद गया। वहाँ मैं इलाहाबाद इंटर करने के बाद मैं इलाहाबाद गया तो मैं CPMT की तैयारी करने गया। डॉक्टर बनने की इच्छा थी। मैं लगातार वहाँ 2008 से 11 तक लगातार कोचिंग किया, पढ़ाई किया, लेकिन राजनीति में इच्छाएं हमारी बढ़ती गई, जिसकी वजह से मैं चौधरी महादेव प्रसाद डिग्री कॉलेज, जिसको लोग CMP डिग्री कॉलेज भी कहते हैं, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। उसके बाद 2013 में मैं वहां से महामंत्री का चुनाव लड़ा। लगातार युवाओं के बीच बना रहा। वहां पे लोगों का बड़ा स्नेह रहा और मैं महामंत्री का चुनाव लड़ा, जो कि कुछ ही वोटों से मैं चुनाव वहां हार गया। लेकिन फिर भी मैं उस कॉलेज के प्रांगण में हमेशा बना रहा, युवाओं की सेवा करता रहा, स्टूडेंट को हमेशा प्रोत्साहन मैंने दिया, उनको मजबूत बनाया। उसके बाद मैं धीरे धीरे अपने राजनीतिक करियर को बढ़ाना चाहा। मैं 2015 में शहर से गांव की तरफ बढ़ के मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, वार्ड नंबर 4 आसपुर देवसरा से, जो कि महिला सीट थी, जहां पे हमारी पत्नी चुनाव लड़ी थी, जो कि कुछ ही वोटों से हम जिला पंचायत का चुनाव हार गए। लेकिन जनता का लगातार स्नेह आशीर्वाद हमारे प्रति रहा, जिसका मैं हमेशा आभारी रहूंगा। उसके बाद मैं लगातार
क्षेत्र में सेवा करता रहा, लोगों का आशीर्वाद लेता रहा। उसके बाद 2021 में पुनः जिला पंचायत का चुनाव हुआ। मैं पट्टी प्रथम से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव लड़ा और जनता ने बखूबी मेरा साथ देकर जाति पात को दूर करके मुझे चुनाव में जीत दिया, जिसकी वजह से मैं जिला पंचायत सदस्य बना। 5 साल का कार्यकाल लगभग आपका पूरा हुआ जी। ये कार्यकाल आपकी अप्रत्याशित जीत पट्टी प्रथम से शुरू होता है जी। मुकदमों से होते हुए, तमाम आरोपों प्रत्यारोपों से होते हुए आज हम आप यहाँ बैठे हैं। लगभग 5 साल कंप्लीट हुआ है। ये 5 साल का टेन्योर जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या कुछ सीखने को मिला और आगे इसको कैसे क्रियान्वित करेंगे जो आपने सीखा है? जिला पंचायत सदस्य बनने के बाद 5 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा वो बहुत ही जबरदस्त रहा। मैं तो 5 साल में ये समझ ही नहीं पाया कि जनता मुझे पहले जैसा देखती है कि नए सिरे से देखती है। वह मुझे अपने बेटे, अपने भाई की तरह देखती है और हमेशा वह स्नेह रहा। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ अल्पसंख्यक वोट बहुत कम है। करीब 1000-1500 ही वोट करीब अल्पसंख्यक का है, लेकिन हर समाज का मुझे स्नेह प्यार आशीर्वाद मिलता है। जो कि मैं चुनाव में हुआ 2021 में तो 8704 वोट मुझे प्राप्त हुए, जिसमें से 700 कुछ वोट मेरे इनवैलिड रहे। 7993 वोट मुझे जनता का आशीर्वाद के रूप में मिला, जिससे मैं चुनाव जीता। जो कि हमारे साथ 17 लोग चुनाव लड़े, जिसमें से 16 लोगों का जमानत जब्त हो गया। जनता ने यह साबित कर दिया कि जाति पात से नहीं, जनता की सेवा से ही जनप्रतिनिधि को बनाया जाता है। तो यह चीज हमें हमेशा गर्व रहा है कि जनता हमें हमेशा स्वीकार की थी। और मैं 5 साल के कार्यकाल में लगातार क्षेत्र में विकास कार्य भी किया हूँ। करीब 23 गांव हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में हैं। करीब मैंने 15 से 18 गांव में लगातार कुछ न कुछ हर गांव में मैंने किया है। 2, 4, 5 ग्राम सभा भी जो मेरी छोटी है वो आने वाले समय में हम उसको और मजबूती के साथ निभाएंगे। ठीक है। आपने कहा कि जनता ने आपको भरपूर प्यार दिया जी, भरपूर आशीर्वाद दिया जी। आप अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं जी। 1-1.5 हजार आपके वोटर हैं जी। उसके बाद आपको इतने वोट मिले जी। लोग कहते हैं कि जुवैद अहमद बहुत मायावी है, अपनी माया सब तक पहुंचा लेते हैं और जिस जगह जिस स्थिति में रहते हैं उसी में ढल जाते हैं। ये माया जो आपने फैलाई, आपको सब समाज का वोट मिल गया, ये बड़ी बात है। क्योंकि अल्पसंख्यक समाज से होना, एक सर्व समाज में जाकर अपनी व्यवस्था बना लेना, कैसे आपने किया? उत्कर्ष जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने कहा कि हर समाज में अपने माया को आप फैलाकर जनता के दिल को जीतते हैं, ये कोई माया नहीं है। ये मेरे बचपन के ही तौर तरीके रहे। मैं जिस परिवार से बिलोंग करता हूँ, हमारे पिताजी शिक्षा विभाग में रहे। अभी बहुत जल्द ही 7 नवंबर को हमारे पिताजी का इंतकाल हो गया। हम लोग गहरा शोक में हैं इस समय। हमारा पूरा परिवार बहुत शोक में है। और लेकिन उनके द्वारा जिस तरीके से हमारे परिवार का जिस तरीके से हमको स्नेह मिला, वही स्नेह मैंने अपने जनता के बीच में रखा। क्योंकि हमारे पिताजी MSc B.Ed थे, वह प्रधानाध्यापक थे प्राथमिक विद्यालय में, और लगातार आपके पट्टी में 17 साल BRC रहे और आपके पट्टी ब्लॉक से शिक्षक संघ के महामंत्री भी रहे। लगातार उन्होंने भी सेवा किया। हम उनको देखते ही हुए चले, उनके बताए गए रास्तों पे चले, जिसकी वजह से यह हमको स्नेह लोगों का मिला। और रही बात माया की, तो कोई माया नहीं होती है। जनता जिसको आशीर्वाद देती है वो समझिए मजबूत होता है, और पुनः वह जनता हमको आशीर्वाद दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपके साथ आपत्ति विपत्ति ये सब आती जाती रहती है। अभी आपने कहा मुकदमा, ये सब होता रहता है, ये राजनीति है। लेकिन किसी मुकदमे के माध्यम से अगर किसी का विरोध हो तो ये अच्छी बातें नहीं है। जो मुकदमे थे वो न्यायालय में है, न्यायालय उसका फैसला करेगी और वो मुझे स्वीकार है। आपने कहा कि राजनीति में मुकदमे होते हैं, चाहे व्यक्ति राजनीति में हो या सार्वजनिक जीवन में हो, कुछ आरोप जो होते हैं बड़े गहरे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उन आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं जब आपके ऊपर वो आरोप लगे, पूरी पट्टी में एक तरीके से आपको घेरा गया जी, तो वो आरोप कैसे आपके ऊपर मर दिए गए और उन आरोपों को कैसे आपने टैकल किया? देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो हुए मेरे खिलाफ, वो तो मैं किसी न किसी तरीके से उसको पूरी जनता देख रही है। बाकी
हम किसी के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन लोगों ने यह खिलवाड़ फैलाया, जिसकी वजह से यह मुकदमा हुआ। और तमाम राजनीतिक लोग दबाव भी बनाए, जिसकी वजह से काफी दिन हम परेशान भी रहे, हमारा परिवार परेशान रहा। लेकिन ऐसी स्थितियां नहीं थी जैसे लोगों ने इस स्थितियों को बनाया। पट्टी प्रथम से आप जिला पंचायत सदस्य हैं और पट्टी विधानसभा की बहुत ही अहम महत्वपूर्ण जिला पंचायत सीट मानी जाती है जी। कुछ उसके हिस्से पट्टी टाउन एरिया के टच भी करते हैं, पट्टी टाउन एरिया में भी आते हैं। विकास कार्यों को लेकर बड़ी पैनी नजर होती है। जी जी। तो 5 साल में आपने ऐसे क्या काम किए हैं जिनको केंद्र बिंदु बनाकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? पहली प्राथमिकता तो हमने जनता के सुख दुख में हमेशा समय दिया। उनके सुख दुख में, जैसे कोई घटना हुई, किसी को चोट लगी, किसी का निधन हुआ, किसी के यहाँ तेरही है, बरही है, शादी ब्याह है, कथा है, पूजा पाठ है, मैं सब में सम्मिलित हूँ। पूजा पाठ में भी आप जाते हैं? हाँ बिल्कुल। आपको एक तरीके से जो माहौल बनाया जाता है इस देश में, हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें, आपको परहेज नहीं होता? मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं तो कलावा भी बांधता हूँ। हाँ, दिखाइए। बिल्कुल, मैं कलावा बांधता हूँ और मंदिर भी जाता हूँ, मस्जिद भी जाता हूँ। मैं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ा हूँ और मेरे लिए सब बराबर है। क्या ये दिखावा है या दिल से? नहीं, ये दिल से। मैं हनुमान जी का दर्शन करने जाता हूँ। इलाहाबाद रहता था मैं, तो बराबर हम लोग मंगलवार को बड़े हनुमान जी का दर्शन करने जाते थे, नमाज पढ़ने जाते थे। ये आस्था होनी चाहिए आपकी, ना कि दिखावा हुआ होता है जो समय समय पे किया जाता है। मैंने हमेशा अपने जीवन में ईश्वर और अल्लाह को एक समान माना और वह सम्मान हमको प्राप्त होता रहा है। तो पट्टी प्रथम में जब आप जाते हैं या पट्टी प्रथम के विकास कार्यों की जब बात की जाए, तो 5 साल का टेन्योर जो कंप्लीट कर रहे हैं आप, चुनाव में आप हैं जी। चंद महीनों में चुनाव होना है जी। फिर से वादे होंगे जी। फिर से वादे निभाने की बातें होंगी जी। तो पट्टी प्रथम की जनता से जब आप इस समय मिल रहे हैं जी, तो क्या उनको क्या कह रहे हैं कि हमने वादे निभाए हैं, हमने ये काम? मैं पट्टी प्रथम के ईश्वर रूपी जनता जनार्दन से जब मेरी मुलाकात होती है, मुलाकात तो हम डेली करते हैं, हम डेली क्षेत्र में ही रहते हैं। किसी न किसी कारणों से अगर हम बाहर हैं तो अलग बात है, बाकी मैं हमेशा क्षेत्र में रहता हूँ। और लोगों का हमसे जुड़ाव किसी कार्य को लेकर नहीं है, उनका प्रेम ही मेरे लिए बहुत बड़ी ताकत है जो हमेशा हमको मिल रहा है। और जो योजना हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय की तरफ से आता है, मैं उस क्षेत्र को अपने मतलब उस कार्य को अपने क्षेत्र में ले आकर विकास कार्य करता हूँ। हमारे जिला पंचायत में नाली, खड़ंजा, आरसीसी, काली रोड, ये 4 योजनाएं हैं जो मैं लगातार अपने क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। ये आरोप लगाया जाता है कुछ जिला पंचायत प्रतिनिधियों का, हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि साहब काम ही नहीं मिलता जिला पंचायत से, जिला पंचायत अध्यक्ष विकास योजनाएं ही नहीं देती हैं। क्या ऐसा है? ऐसा नहीं है। अगर आप अपने चैनल के माध्यम से कभी हमारे क्षेत्र में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने बहुत विकास कार्य किए हैं और लोगों का जो भी समस्याएं रहती हैं, मेरे सर्कल से जो बाहर भी रहता है, मैं उस विकास कार्य को भी लोगों के लिए मतलब लोगों से निवेदन विनती करके ले आके कार्य कराता हूँ। कितने काम अब तक आपने करवाए? करीब अभी तक हमने कम से कम 20-25 रोड बनवाया, करीब 15 नाली बनवाए, अभी 2 कार्य हमारे तालाब पे चल रहे हैं और करीब 6 आरसीसी का कार्य शुरू चल रहा है। लगातार क्षेत्र में हमारा विकास कार्य चल रहा है। मेरे वादों में कोई कमी नहीं है। कुछ वादे जो हमसे शेष हैं वह इसलिए शेष है कि हम लोगों का उत्कर्ष जी कोई खाता होता नहीं है। हम लोग अपने जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को चिट्ठी लिखते हैं तो उनके माध्यम से जो हम लोगों को पास होकर मिलता है हम वह कार्य अपने क्षेत्र में करते हैं। 2021 में ही जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होता है जी। आप सपा समर्थित प्रत्याशी थे पट्टी से जी, और आप सपा के खिलाफ वोट करते हैं, बड़ी इसकी चर्चाएं भी होती हैं। ऐसा नहीं है। हमको 5 साल अगर ईश्वर रूपी जनता ने अगर हमको चुना है तो उनको 5 साल में कुछ विकास कार्य चाहिए। तो हम सपा को वोट देना ना देने की बात नहीं थी। मैं हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं, मैं उनको अपना नेता मानता हूँ। मैं आजम खान साहब को अपने नेता मानता हूँ और बाकी मेरी पूरी ताकत हमारी जनता जनार्दन है।
और हम हमेशा समाजवादी पार्टी में रहे, लोगों से मिले जुले, लगातार जुड़े रहे। हाँ, लेकिन जहाँ का विकास कार्य की बात आई तो हमने समय के साथ अपनी जनता के विशेष कार्य के लिए हमने वोट दिया कि जिससे कि मैं 5 साल आपके लिए कार्य कर सकूं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर जनता के विकास की बात आएगी तो आप पार्टी लाइन से हट जाएंगे? नहीं, विकास का मतलब ये नहीं है कि पार्टी से हट जाए, मतलब हमारी जनता को जहां सम्मान मिलेगा मैं वहां खड़ा रहूंगा, क्योंकि मेरी ताकत हमारी जनता है। क्योंकि अगर जनता हमको नकार देगी तो हमको फिर कोई मतलब ही नहीं है राजनीति में रहने का। इसलिए हम अपनी जनता से बात करते हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि यह कार्य हम करने चल रहे हैं, यह चुनाव लड़ने चल रहे हैं, तो उनका जो संकेत रहता है मैं उसी हिसाब से कार्य करता हूँ। इस समय समाजवादी पार्टी से राम सिंह पटेल जी पट्टी से विधायक है जी। विधायक के रूप में क्या उनके द्वारा कुछ आपको मदद मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे विधानसभा के प्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक हैं और हमारे बड़े भाई की तरह हैं। उनका हमेशा स्नेह मिला, हमेशा स्नेह मिला। जिसके विकास कार्य में भी अगर हमने कहीं कहा तो उन्होंने हमारी मदद की। अच्छा जी। इसके पहले माननीय मोती सिंह जी पट्टी से विधायक हुआ करते थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश सरकार में। उनके कार्यकाल में जब तक वो थे, आप जिला पंचायत लगभग हो चुके थे, आपका कार्यकाल शुरू हो गया था, 22 में चुनाव होता है जी। तो क्या उस समय भी कुछ उनके द्वारा मदद मिलती थी विकास कार्यों में? नहीं, उनसे हमारा कोई ताल्लुकात वैसे नहीं थे। अगर कभी सुख दुख रहा तो हम उनके यहाँ चले जाते थे। बाकी मैं राजनीति में उनसे कभी नहीं जुड़ा। क्या कारण है सारा? कोई कारण नहीं है, हमारी उनसे कोई राजनीतिक जुड़ाव नहीं रहा। हम समाजवादी पार्टी में रहे, वो दूसरी पार्टी से भाई बड़े नेता रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, तो इसकी वजह से हमारा उनसे जुड़ाव नहीं रहा। युवाओं को लेकर के आप युवा भी हैं और युवाओं की पीड़ा को आप समझते हैं जी। युवाओं के लिए जैसे जो तैयारी कर रहे युवा होते हैं उनके लिए एक ग्राउंड चाहिए होता है जहां वो प्रैक्टिस कर सकें, दौड़ सकें। कुछ खेल में अगर आगे जाना चाहते हैं तो उनको खेल सामग्री मिल सके। तो युवाओं को लेकर के, अपने जिला पंचायत क्षेत्र के युवाओं को लेकर के आपकी क्या योजना रहती है? हमारे युवा जो जिला पंचायत क्षेत्र में हैं, वो जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि लगातार वो अपने शिक्षा में आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। जो उनकी सोच है वो दूरगामी सोच है कि बड़े लेवल पे हमको नौकरी मिले और हमारा परिवार मजबूत हो। मैं उनको हमेशा शुभकामनाएं देता हूं और मेरे से जो उनके प्रति मदद हो पाती है मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहता हूं। और हमारे अगर विभाग में कोई भी व्यवस्था युवाओं के लिए रहती है तो मैं सोचता हूं कि हमको जरूर प्राप्त हो। लेकिन इस तरीके की भी ऐसी योजना नहीं है और मेरा कोई मतलब विशेष खाता नहीं है कि मैं उन लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन जो भी हमसे बन पाता है मैं उनके लिए खड़ा रहता हूं, क्योंकि युवा हमारे बहुत समर्थक हैं और युवा ही हमारी जान है। और युवा को मैं अपनी ताकत समझता हूं, क्योंकि अगर कहीं हमारे सुख दुख का मामला आता है तो युवा तुरंत हमारे लिए खड़े हो जाते हैं और वो चाहे किसी भी समाज के व्यक्ति मेरे साथ खड़े रहते हैं। पट्टी की जो राजनीतिक व्यवस्था है या पट्टी का जो राजनीतिक इकोसिस्टम है उसमें आप अल्पसंख्यक के रूप में अकेले हैं जी। कभी असहज महसूस हुआ? नहीं, मुझे लगा ही नहीं कि मैं हिंदू मुस्लिम के बीच में मतलब कि मुझे सम्मान नहीं मिल रहा है। गजब का क्षेत्र है हमारा और गजब का सम्मान हमको मिलता है। लोग बेटे और भाई जैसा मानते हैं और मैं तो ये कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं हिंदू हूँ मुसलमान हूँ, ये सब कभी महसूस नहीं हुआ। लोगों ने इस तरीके से मेरे साथ कोई व्यवहार भी नहीं किया कि मुझे लगे कि लोग हमारे साथ जातिवाद कर रहे हैं। कुछ नहीं, लोगों ने जबरदस्त प्यार और आशीर्वाद दिया है मुझे और हमेशा मिल भी रहा है। इस बार 2026 में पंचायत चुनाव होने जा रहा है, नए प्रत्याशी मैदान में हैं, नए चैलेंजेस मैदान में हैं जी। लोग चैलेंज कर रहे हैं, ताल ठोक रहे हैं जी। उन चैलेंजेस को कैसे आप टैकल करेंगे? मैं उनको चैलेंजर्स नहीं मानता हूँ, मैं उनको अपना भाई मानता हूँ। जो हमसे सीनियर है उनको बड़ा भाई मानता हूँ। ये चुनाव है, लोकतंत्र में सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ सकते हैं। अगर ईश्वर रूपी जनता जनार्दन जिसके प्रति आशीर्वाद बना देगी वह उस क्षेत्र का प्रतिनिधि हो। पट्टी क्षेत्र में या पट्टी विधानसभा में, क्योंकि आप युवा हैं और आप हमेशा एक्टिव रहते हैं, कई सारी अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। उन अनियमितताओं को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया रहती है और उस पर आप कैसे काम करते हैं? जैसे कि अस्पताल में पानी भर जाना जी, सीवर लाइन ना ठीक होना जी,
ऐसी तमाम अनेक। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है पट्टी का, वो हमारे जिला पंचायत से बाहर है, वो आपके नगर पंचायत में। बिल्कुल, एक जनप्रतिनिधि के रूप में मैं आपसे लेकिन मैं तो ये चाहता हूं कि बेहतर रहे, जिससे कि हमारी जनता जनार्दन को दुख ना हो, समस्या ना हो। कुछ न कुछ कमियां आती रहती हैं, उसको भी हम लोग सुधारने के लिए पत्र लिखते हैं अधिकारी महोदय को। जल्द से जल्द ही उसमें भी कुछ सुधार, बड़े सुधार होने जा रहे हैं। आगे जो चुनाव है जी, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं आपकी? मेरी, जैसे पहले मैं क्षेत्र में लगातार जुड़ा रहा, मैं उसी तरीके से काम कर रहा हूँ। मेरे नए कोई तैयारी नहीं है, कोई हमारा मतलब कि रोड शो नहीं रहता है। हम हमेशा जनता के बीच में एक बेटे एक भाई जैसे जुड़े रहते हैं, उसी के तौर पे हम उनके यहाँ जाते हैं। आप एक गाड़ी से चलते हैं जी, इस समय गाड़ियों का हुजूम चल रहा है क्षेत्र में, जी, काफिले चल रहे हैं जी। लड़ाई कैसे कर पाएंगे आप? नहीं, वो चुनाव हुजूम और गाड़ियों के काफिले से नहीं होता है। ये जनता तय करती है कि हमारा सेवक कौन है, हमारा बेटा कौन है, हमारा नेता कौन है, और हमारा प्रतिनिधि करने वाला व्यक्ति कैसा है। मैं यह मान के क्षेत्र में रहता हूं कि यह मेरा परिवार है, यह मेरा घर है। यह सोचकर मैं अपने क्षेत्र में जुड़ा रहता हूं। और गाड़ियों के काफिले की बात नहीं है, गाड़ियों की काफिले जोड़ने में समय नहीं लगते हैं। लेकिन मैं अपने क्षेत्र में बहुत ही साधारण तरीके से रहना पसंद करता हूं, और मेरी जनता को भी बहुत साधारण व्यक्ति पसंद है। जुबैद जी, ये देखा जाता है आप ओबीसी समाज से आते हैं। जी, 2021 में जिला पंचायत सामान्य थी आपकी। जी, सामान्य सीट में आप जीत कर आए। जी, चर्चाएं बड़ी रहती हैं, 2-3-4 जिलों में हम लोग जब टहलते हैं, जी, या प्रदेश में कभी कभी लखनऊ बैठते हैं तो भी चर्चाएं बड़ी सामान्य रहती हैं आपकी। जो एक माहौल आपने क्रिएट किया, जी, और सामान्य सीट पर आप चुनाव जीते, जी। कितना कठिन था आपको सामान्य सीट पर चुनाव जीतना? चुनाव जीतना बहुत कठिन नहीं था मेरे लिए। मुझे तो चुनाव में कोई कठिनाइयां महसूस नहीं हुई। और आप ये जान लीजिए कि लगातार क्षेत्र में बने रहना ही मेरे परिणाम की सबसे बड़ी ताकत है। मुझे सामान्य वर्ग में बहुत जबरदस्त वोट मिला, ओबीसी का वोट जबरदस्त मिला, एससी में भी, एससी एसटी में भी हमको बहुत अच्छा वोट मिला। और लोग लगातार जुड़े भी हैं और लगातार मेरे साथ हैं। और ये नहीं है कि चुनाव आएगा तो हमको लोगों से मिलना है। मैं लगातार मिलता रहता हूँ, और मेरी कड़ी में हर ग्राम सभा हमेशा जुड़ी है। और अभी आपने बताया कि कई जिलों में आपकी चर्चा रहती है। यह चर्चा मेरी देन नहीं है, मेरे क्षेत्र की जनता की देन है, युवाओं का देन है, माताओं बहनों पिता तुल्य बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि मैं लगातार क्षेत्र में बना रहता हूँ। इसकी वजह से चर्चाएं बनी रहती हैं। जुबैद जी, जिस तरीके से चुनाव आगे है जी, अगर आपको अपने क्षेत्र के युवाओं को कुछ संदेश देना हो तो क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि इस नव वर्ष के शुभ अवसर पर आप लोग जिस भी लाइन में आप अपनी तैयारियों को कर रहे हैं, उस पे अपने फोकस को हमेशा बनाए रखें। और अपनी पढ़ाई में है और जो बिजनेस में है, वो लगातार अपने आप को मजबूत बनाएं। मेरी शुभकामनाएं हैं। और आने वाले चुनाव में अपना स्नेह प्यार आशीर्वाद देकर अपने भाई को मजबूत करें। मेरे यही आप लोगों से निवेदन है। जुबैद जी, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको शुभकामनाएं। ठीक, नमस्कार। तो आप थे हमारे साथ पट्टी प्रथम से जिला पंचायत सदस्य जुबैद अहमद जी। ऐसे ही तमाम पंचायत प्रतिनिधियों से हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलवाते रहेंगे। आप देखते रहिए सुलभ भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।